सिर्फ भाषा की बात नहीं है, ये पहचान, सम्मान और संविधान की बात है। ये कोई आम बहस नहीं है, ये सियासत की चालाकी का है। आज जब महाराष्ट्र की सड़कों पर आवाजें उठ रही हैं, महाराष्ट्र की धरती फिर एक बार गरमाई है। वजह हिंदी भाषा। तो हमें रुककर सोचना होगा, हिंदी अपनाना गुनाह है या ज़रूरत है? क्या मराठी थोपी जा रही है या जोड़ी जा रही है? सवाल उठता है, क्या ये किसी बच्चे की शिक्षा का मामला था या फिर किसी नेता की कुर्सी बचाने की कोशिश? आइए आज हम भाषा के नाम पर हो रहे इस सियासी नाटक की परतें खोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट कहानियों का माइक। आज का पॉडकास्ट सिर्फ एक सवाल नहीं उठाएगा, ये आपके अंदर की आवाज़ को झंझोड़ देगा। इस भाषाई संग्राम की असली कहानी जानने के लिए 29 जून 2025 महाराष्ट्र सरकार एक जिया लाती है। अब पहली से 5वीं तक की पढ़ाई में हिंदी भाषा तीसरे अन्य भाषा के रूप में अनिवार्य किया जाएगा और यहीं से शुरू होती है बहस विरोध। जीआर वापस लिया गया, आदेश आया, आदेश गया और झंडे की जंग। सड़कों पर पोस्टर, नेताओं का भाषण और भाषा की राजनीति शुरू हो गई। उद्धव ठाकरे जी बोलते हैं, मराठियों के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो हम गुंडे हैं। राज ठाकरे जी बोलते हैं, हम हिंदू जरूर है मगर हिंदी जरूरी नहीं है। शरद पवार जी बोलते हैं, भाषा थोपना तानाशाही है। और जनता सड़कों पर थी, कुछ समर्थन में, कुछ विरोध में। भारत देश भाषाओं का महासागर है, मगर इस महासागर में हिंदी वो धरा है जो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक लोगों को जोड़ती है। हिंदी सिर्फ उत्तर भारत की जुबान नहीं है, ये सिनेमा की आवाज़ है, न्यायपालिका की भाषा है और सरकारी कामकाज का आधार है। संविधान सभा में 14 दिसंबर 1949 को तय किया गया, हिंदी बनेगी राज्य भाषा। और आज 2025 को हिंदी वो रस्सी है जो पूरे भारत को एक माला में बांधती है। भाषा कोई दुश्मन नहीं है, भाषा सेतु है, पुल है लोगों को जोड़ने का। मगर जब वही पुल किसी और के ऊपर थोपा जाए तो वो पुल टूट जाता है। महाराष्ट्र की मिट्टी में कई भाषाएं हैं। महाराष्ट्र की जमीन में जहां भारत के हर कोने से लोग आते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, लाखों लोग यहाँ अपने सपने साकार करने आते हैं। क्या उनके लिए हिंदी एक जरिया नहीं बनती? क्या काम करने और समझने और जीने का? हिंदी कोई बोझ नहीं, ये भारत की ज़रूरत है। लेकिन सवाल है, क्या ये वाकई में मातृभाषा की रक्षा है या फिर 2029 के चुनाव की रणनीति है? भाषा के नाम पर नफरत क्यों? जब लोग भाषाई सम्मान के नाम पर दुकानदार को मारने लगे, जब होटल के मालिक को सिर्फ इसलिए पीटा जाता है क्योंकि उसे मराठी बोलनी नहीं आती है, तो क्या ये भाषा की रक्षा है या गुंडागर्दी? ये राक्षस प्रवृत्ति है। भाषा जोड़ने के लिए होती है, तोड़ने के लिए नहीं। हिंदी भाषा सीखना अपराध नहीं, हिंदी बोलना गुनाह नहीं है। किसी भी भाषा के लिए कोई जबरदस्ती ना हो, लेकिन कोई रोक भी ना हो। हमें चाहिए एक ऐसा ढांचा, भाषा सिखाई जाए, थोपी नहीं जाए। शिक्षा बढ़े, नफरत नहीं। अगर आज हिंदी को अपनाना गुनाह है तो कल इंग्लिश को अपनाना अपमान माना जाएगा। ये रास्ता हमें पीछे की ओर ले जाएगा, आगे नहीं। सोचिए, क्या हिंदी विरोध असल में राष्ट्रीय विरोध बन रहा है? आज का पॉडकास्ट सिर्फ एक मुद्दे पर नहीं था, ये सवाल था हमारी पहचान, हमारी अभिव्यक्ति, हमारे अधिकारों का। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट का सिर्फ एक संदेश है, भाषा से प्यार करो, आवाज़ उठाओ लेकिन इज्जत के साथ। आपकी क्या विचार है हमें ज़रूर बताइएगा।
एक बार फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ में, नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।